welcome to you all students in this period. We have already discussed about democracy in the contemporary world, and there are two stories in this lesson, and we have read about the story of Chile and next story of Poland. And there are some similarity and differences also. We will discuss and compare about both governmental system, democratic government and non-democratic government, military court. So, in this topic, we will like to compare about both two story. एक तरफ चिली की सरकार जो निर्वाचित सरकार थी, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार थी, और 1970 ईस्वी में सरकार का गठन होता है। सरकार ने जो वादा की थी आम पब्लिक से, उसको अक्षरशः उन्होंने पालन करने का भरसक प्रयास किया, किंतु मैंने पहले ही आप सबको बताया था कि ये जो चिली की आइंदे सरकार थी, अल सल्वाडोर आइंदे, ये सामान्यतया कमजोर तबके के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, होमलेस के लिए, लैंडलेस के लिए सरकार थी। तो दूसरी तरफ जो कैपिटलिस्ट थे, जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, और फिर सेना के जवान, ऑफिसर्स, ये सब सल्वाडोर आइंदे की शासन व्यवस्था से बेहद नाखुश हो गई, क्योंकि लैंडलेस को लैंड प्रोवाइड करना, होमलेस को होम प्रोवाइड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल्क फॉर ऑल चिल्ड्रेन फ्रॉम वीकर सेक्शंस, किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं, वास्तव में बेहद वहां की जो शेष समुदाय थे, जो मैंने पहले चर्चा की है, जमींदार, फिर साहूकार, पूंजीपति, फिर सेना, ये सब बहुत कष्ट में थे। उधर अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री है, सल्वाडोर आइंदे सरकार की पॉलिसी से बेहद नाखुश थे। उन्होंने स्टडी किया चिली का, और सेना को, कैपिटलिस्टों को, इंडस्ट्रियलिस्टों को वो इंटरनल सपोर्ट शुरू कर दिया। इलेक्टेड गवर्नमेंट
के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए यह हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। और अंततः 3 वर्ष के अंतराल पर ही 1973 ईस्वी में 11 सितंबर के दिन कायाकल्प हो गया। मिलिट्री कॉप्ट के माध्यम से जबरन सत्ता परिवर्तन होता है और फिर जनरल आगस्तो पिनोशे ये बलपूर्वक शासन शुरू कर दिया। कहानी बता चुका हूं। इन्होंने जनता की भावनाओं को कभी ध्यान नहीं रखा और नियम पर नियम लादते चले गए, थोपते चले गए। तो ये हो गया क्या, आइंदे सल्वाडोर आइंदे की सरकार एक निर्वाचित सरकार थी, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार थी। किंतु दूसरी स्थिति क्या है, तो जनरल आगस्तो पिनोशे की सरकार जो है वो जबरन अलोकतांत्रिक सरकार हुई, क्योंकि जबरन सिंहासन पर बैठ जाना, सेना के बल पर शासन करना, देश और जनता के हित को ध्यान में न रखना, ये और फिर जो पूंजीवादी विचारधारा के विपरीत आते थे, जमींदार के विपरीत आते थे, सेना के दृष्टिकोण के विपरीत चलते थे, इनको इन्होंने कुचलने का काम किया, दमन करने का कार्य किया। दमन ही नहीं बल्कि जिन्होंने आवाज उठाई मौत के घाट उतार दिए गए। कितनों का पता तक नहीं चला और ढेर सारे लोगों को वर्षों वर्षों तक जेल में कैद रखा, भारी यातनाएं दी गई। फिर पोलैंड की जो घटना है, फिर उसके बाद क्या होता है कि मिशेल बिशेले अंततः 17 वर्ष के बाद 1988 ईस्वी की बात है, जब सरकार को ये जो मिलिट्री कॉप्ट के जो माध्यम से जनरल आगस्तो पिनोशे को लगने लगा कि अब तो बहुत दिन हो गया, हमारे कारनामे को जनता भूल चुकी होगी और विश्व बिरादरी के द्वारा जो आलोचना की जा रही थी, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को जो विध्वंस कर दिया गया था, चलो भाई इस आलोचना से बचने के लिए उन्होंने चुनाव करवा दिया। परिणाम विपरीत हुआ और मिशेल बिशेले की सरकार बनती है। फिर दूसरी घटना है, यानी पुनः अलोकतांत्रिक से लोकतांत्रिक में प्रवेश। दूसरी घटना, तो इस पर जो आईएनटी की जो सरकार थी, वो सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्वामित्व प्रत्येक क्षेत्र पर था और सबों की हिस्सेदारी, सबों की साझेदारी जन कल्याण के लिए हो, ऐसी नीति अपनाई गई थी। संगठित सरकार, आगस्तों की सरकार जबरन बलपूर्वक दमनात्मक रवैया उनकी थी। और लेक वालेसा जो पोलैंड के राष्ट्रपति हुए, वहां पर क्या हुआ कि चुनी हुई सरकार थी, किंतु वहां क्या किया जाता था कि दूसरा संगठन ही नहीं तैयार करने दिया जाता था, ना शासन के विरुद्ध है
आवाज उठने दी जा रही थी, न कोई दूसरा पार्टी एसोसिएशन बनाने की आजादी थी, न वहां के पब्लिक को अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। किंतु कहने को कि गरीब वर्गों की ओर से ये सरकार कार्य कर रही थी। एक ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, दूसरी पार्टी बनाई नहीं जा सकती थी, सरकार के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई जा सकती थी। तो इस तरह से तीनों नेताओं के दृष्टिकोण को यदि हम अवलोकन करें तो लगता है कि इस प्रकार का अंतर है, किंतु कुछ बातों में समानता भी थी। दूसरी बात है, अबे इसके जो टू फीचर्स हैं, क्या है कि द पीपुल हैड नो पावर टू चूज और चेंज देयर रूलर्स। एक तो मेन बात आई सामने। फिर दूसरा क्या था कि देयर वाज नो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन to form political associations and organize protest and political actions. We have already discussed about the example of Poland. तो इस प्रकार की स्थितियां दोनों ही स्टोरी को पढ़ने से, अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहां एक तरफ पिनोशे की सरकार का दृष्टिकोण अलग था, आयंदी की सरकार का दृष्टिकोण अलग था, फिर बिशेले का दृष्टिकोण बहुत मिलता जुलता है सल्वादोर आयंदे की सरकार के साथ। और लेकवालेसा का तो देखा ही कि किस कदर संघर्ष करके एक ऐसी पॉपुलर पार्टी बनाई गई कि कुछ ही समय में करोड़ से भी अधिक इसके मेंबर हो गए और जन आंदोलन इतना सशक्त हो गया, इतना व्यापक हो गया कि वहां की सरकार को विवश होना पड़ा, जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। आम पब्लिक आंदोलनकारियों की मांग को मानने के लिए विवश होना पड़ा और अंततः चुनाव हुआ और उस चुनाव में आपने परिणाम देखा, पढ़ा कि 100 में 99 सीट जीत करके अजय बहुमत के साथ लेकवालेसा की सरकार बनी और लेकवालेसा पोलैंड के राष्ट्रपति हुए, जिसमें हमने कहा था एक तो इलेक्ट्रीशियन थे, इनको भी निकाला गया था 1976 ईस्वी में ही, केवल अधिक सैलरी की डिमांड करने मात्र के कारण। फिर दूसरा महिला के ट्रेन चालक थी, लेनिन शिपयार्ड कंपनी में वो कार्य करती थी, उन्हें भी गलत तरीके से हटाया गया था। तो जब असंतोष का व्यापक रूप हो जाता है ना, तो वैसी स्थिति में वो असंतोष यानी अंतर बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है कि वहीं से विद्रोह की चिंगारी लपटें लेने लगती है और एक सर्वव्यापी आंदोलन के रूप में परिणत हो जाता है। तो इस
तरह से इन दोनों कहानियों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है अंततः लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में ही जन सामान्य की आस्था, जन सामान्य का विश्वास होता है और इसमें जनता को चुनने का, जनता को बदलने, सरकार को चुनने का, सरकार को बदलने का, नीति निर्धारित करने का, ये सारे के सारे कार्य लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में रहने के कारण सबों का सुहित, सबों का सुमंगल, सबों का कल्याण होता है इस सिस्टम में। यही कारण है कि छोटी मोटी यदि कुछ आलोचना है, थोड़ा जैसे विलंब से निर्णय लेना, फिर वहां भी करप्शन व्याप्त हो जाना, यदि इस सबको नजरअंदाज कर दिया जाए या इसको हटा दिया जाए, इस सिस्टम को व्यवस्थित किया जाए, तो दुनिया का ऐसा कोई शासन तंत्र नहीं है जो कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का पैरेलल में आ सके। यानी बेहतर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को ही अंततः देश की जनता हृदय से आत्मसात करती है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।